हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा का है ना, दूसरा का पहला नंबर आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करा वज्र गुणन विधि द्वारा निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्मों का हल करें। और ये टाइप 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी पार्ट 2 है आपका ये, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वज्र गुणन विधि द्वारा निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है, ठीक है। तो आइए हल करते हैं प्यारे बच्चों। दिया हुआ प्रश्न ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, और यहाँ दिया हुआ bx माइनस ए वाई बराबर में a प्लस बी। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट साइड जो भी हमारा है अचर पद में जो है उसको हम ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दत्त समीकरण है, क्या करेंगे यहाँ से ax प्लस में बी वाई, और जो राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से इसको हम अगर ब्रैकेट में ले लेते हैं इन दोनों को, तो इसके पहले प्लस ही आएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a माइनस का b हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर करते हैं तो bx माइनस का ए वाई, यहाँ से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान आप निकाल लीजिए। चलिए, जहाँ पर a बराबर a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा a ही हो जाएगा, ठीक है। यानी a1 का मान a ही हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालते हैं b1 का मान, b1 का मान क्या हो जाएगा, b ही हो जाएगा। और c1 का मान प्यारे दोस्तों, c1 का मान यदि हम निकालेंगे तो माइनस का a माइनस b हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 का मान यदि हम निकालेंगे तो a2 का हो जाएगा b हो जाएगा। b2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का a हो जाएगा, और c2 का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस a प्लस b, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब यार दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है, x, फिर यहाँ से हो जाएगा क्या y, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किस प्रकार से लिखना है, यहाँ लिखना है आपको ए बी लिखना है, माइनस 1 2 2 1। फिर उसके बाद बताए थे आपको वी सी यहाँ और वी सी यहाँ, माइनस 1 2 2 1। फिर यहाँ से सी ए और हो जाएगा आपका सी ए 1 2 2 1। क्लियर है। आगे चलिए, अब इसको क्या करना है, आपको मान रख देना है। मान रखिए, आइए चलिए x बटा में, आइए दोस्तों b1 c2 का मान आपको रखना है। तो आपका b1 c2 यहाँ से, आइए इसको येलो कलर कर देते हैं, b1 c2। तो b1 का मान जो है आपका कितना है, b है, गुना C2 का मान कितना है, तो C2 का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है माइनस a प्लस बी, माइनस a प्लस बी, और इसको हम मंझली ब्रैकेट से घेर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है b2 c1, तो b2 का मान है आपका माइनस a है, माइनस a है ना, और इनटू c1 का मान, तो c1 का मान है आपका माइनस a माइनस b, मंझली ब्रैकेट से आप घेर दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, बाई बटा में C1 A2, C1 का मान कितना प्यार दोस्तों, माइनस A माइनस बी, गुना उसके बाद फिर है आपका A2 है, A2 का मान कितना है B, मंझली ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ माइनस। फिर C2 A1, C2 का मान है माइनस A प्लस बी, माइनस A प्लस बी, यहाँ से इसको मंझली ब्रैकेट घेर देते हैं, गुना में A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है आपका A है, यहाँ से घेर देते हैं 1 बटा में A1 B2, A1 का मान देखिए कितना है A, और B2 का मान माइनस है, इंटू यानी A इंटू माइनस A हो जाएगा, माइनस। फिर देखिए फिर क्या करता है A2 B1, A2 का मान कितना है B, और B1 का मान कितना है B, तो B गुना B हो जाएगा। आइए दोस्तों अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। x बटा में, आइए मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको गुना करेंगे देखिए यहाँ से b है गुना माइनस इंटू में a प्लस बी है, तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अगर ये प्लस में है बाहर निकलेगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में बाहर निकलेगा माइनस में हो जाएगा। आप गुना कर दीजिए, आइए b गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, और ये माइनस a b हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ए बी। इसी प्रकार से ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और b गुना b, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, पहले इसको ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, चलिए एक स्टेप हम यहाँ पर कर ही देते हैं।
माइनस ए को गुना करना है, यहाँ देखिए माइनस ए हो जाएगा, तब माइनस गुना माइनस प्लस ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, और ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि माइनस का ए बी हो जाएगा। आगे आइए बाई में चलते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी गुना माइनस ए, यानी कि माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे प्यारे दोस्तों, माइनस इसको कर दीजिए और इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, ए गुना माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी गुना ए हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1 में चलते हैं, तो यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप में आप देखिएगा यहाँ से एक्स बटे, यहाँ से माइनस ए बी है, माइनस का बी स्क्वायर है। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए, बाई बटा में यहाँ देखिए माइनस का ए बी है प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए माइनस है, ये माइनस ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस तो प्लस का ए बी हो जाएगा। चलिए 1 बटा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। आइए अगला स्टेप देखते हैं। देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे कि माइनस ए बी है, और आपका यहां से भी प्लस ए बी है। ए बी माइनस में ए बी प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया यहां से एक्स बटा में माइनस का वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। पर दोस्तों इसी प्रकार से यहां बच गया वाई बटा में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसी प्रकार से यहां बच गया 1 बटा में माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम समीकरण ले लेंगे। यहाँ पर समीकरण इसको नहीं माने थे, हम इसको समीकरण कर देते। यहाँ पर 1, ये आपका समीकरण हो गया, यहाँ पे 1, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको ले लेंगे, आप इसको कर लीजिए, ये समीकरण 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। तो समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 एवं 5 से, तो समीकरण 3 एवं 5 से अगर हम चलते हैं तो एक्स बटा में माइनस का वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप ऐसे कीजिएगा, एक्स बटा माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, आप इसको ऐसे कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बटा माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा, आपका एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम आपको कर देना है दोस्तों। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से, तो समीकरण 4 क्या कहता है, वाई बटा में वी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर 1 बटा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर 1 बटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यदि माइनस को आप कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक्स बटा ए प्लस में वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। दूसरा समीकरण है एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर में 2 है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, आपका जो राइट साइड में है ना उसको हम लेफ्ट साइड लाने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दत्त समीकरण है दोस्तों। यहाँ से आप कीजिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर है ना, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। आप इसको यदि एलसीएम ले लीजिएगा तो ए बी एलसीएम हो जाएगा, ए से ए कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा एक्स बी प्लस में बी से बी कैंसिल तो यहाँ ए बाई इज इक्वल टू ए प्लस में बी हो जाएगा। और इसको आप करिएगा एक्स बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका ए प्लस वी इंटू में ए बी, इंटू में ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स बी प्लस में ए वाई, एक्स बी प्लस में ए वाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस का
ए बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप ले आइए इधर, एक्स बी प्लस ए वाई माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस में ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0। ये आपका समीकरण यहाँ पे 1 हमने बना लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। समीकरण दूसरा देखिए यहाँ पे, एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर में आपका 2 है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आपका यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स वी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, तो वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक्स वी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दोस्तों उसको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, सेकंड कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए इतना क्लियर है। अब हम आगे क्या करते हैं, a1 b1 c1 का हम मान रखते हैं, ठीक है ना। समीकरण हमारा 2 प्राप्त हो गए दोनों। अब यहां से चलिए आपको हम लिखते हैं, जहां आप a1 का यदि मान लिखिएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ठीक है। b1 का यदि मान देखेंगे तो b1 का मान क्या है आपका a है, और c1 का मान यदि आप देखिएगा तो c1 का मान हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको निकालना है a2 का मान, तो a2 का मान हो जाएगा आपका, x को छोड़ दीजिए तो आपका b स्क्वायर हो जाएगा, और v2 का जो मान है वो y को छोड़ दीजिए तो आपका a स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो बच गया वो c2 का मान हो गया, तो आपका हो गया माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है। आइए फॉर्मूला रख देते हैं। चलिए फॉर्मूला आप रखिए, आपका यहाँ पे मान पता हो गया। आप फॉर्मूला यदि रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, x बटा y बटा और यहाँ पर 1 बटा क्या लिखते हैं यहाँ से, ए बी माइनस देंगे 1 2 2 1, फिर यहाँ पर आ जाते हैं बी सी 1 2 2 1, फिर यहाँ क्या लिखते हैं सी ए 1 2 2 1 और यहाँ पे माइनस दे देते हैं। क्लियर है। अब चलिए मान रखिए, x बटा b1 c2, b1 का मान क्या है, a है, c2 का मान क्या है आपका माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है a स्क्वायर गुना, उसके बाद फिर c1 का मान कितना है दोस्तों, c1 का मान जो है वो आपका है, अगर यहाँ से हम माइनस को यदि कॉमन ले लें यहाँ पे माइनस को, तो आपका बच जाएगा a स्क्वायर बी प्लस में ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से, नहीं तो चलिए उसको पूरा ही लिख देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, माइनस का a स्क्वायर बी और माइनस का ए बी स्क्वायर, यहाँ से आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। y बटा में c1 a2, तो c1 का मान कितना है, माइनस का a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर गुना a2 का मान कितना है, a2 का मान b स्क्वायर है, a2 का मान आप यहाँ पे b स्क्वायर लिखिए, माइनस c2 a1, c2 का मान कितना है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर गुना, आप बात कर लेते हैं a1 का मान, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, तो यह a1 का मान b यहाँ पर हो गया 1 बटा में a1 b2 का मान देखिए दोस्तों, a1 b2 का मान कितना है, थोड़ा लंबा हो गया है। चलिए a1 b2 का मान देखिए, तो a1 का मान आपका है b और b2 का मान है a स्क्वायर, यानी कि b गुना a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर देखिए a2 b1, तो a2 का मान कितना b स्क्वायर और b1 का मान है a, यानी b स्क्वायर इंटू a, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर जरा से मिस होगा तो आपको दिक्कत हो जाए, समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, x बटा में सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ देखिए a गुना माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 2a क्यू बी स्क्वायर, माइनस 2a क्यू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर को यदि गुना करेंगे माइनस a स्क्वायर बी से, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस a पे पावर 4 b हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से प्लस गुना माइनस माइनस होगा, और a स्क्वायर को गुना कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा a क्यू
ए क्यू बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं वाई बटा में बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, अब बी यहाँ पर है बी स्क्वायर है तो बी क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ए बी पे पावर 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस अब कर देते हैं। यहाँ से अब हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ से 2a स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आइए 1 बटा में यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं x बटा में -2a क्यू बी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा a पे पावर 4b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a क्यू बी स्क्वायर बराबर y बटा में देखिए माइनस ए स्क्वायर बी क्यू और यहाँ देखिए प्लस ए स्क्वायर बी क्यू, तो माइनस ए स्क्वायर बी क्यू और प्लस में 2a स्क्वायर बी क्यू, तो इसमें से घट जाएगा तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यू, ए स्क्वायर बी क्यू माइनस में ए बी पे पावर 4 बच जाएगा बराबर 1 बटा यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते चलिए x बटा में देखिए यहाँ पे -2 ए क्यू बी स्क्वायर है, ए क्यू बी स्क्वायर प्लस में तो आपका घट के क्या हो जाएगा माइनस ए क्यू वी स्क्वायर प्लस का ए पे पावर 4 बी हो जाएगा बराबर y बटा ए स्क्वायर बी क्यू माइनस ए बी पे पावर 4 बराबर 1 बटा ए स्क्वायर बी माइनस में ए बी स्क्वायर। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, देखिए आपको इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आपको हो रहा है, देखिए कॉमन हम सभी में से कॉमन ले लेते हैं, तो सभी में से यदि हम कॉमन लेते हैं दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा x बटा में अगर यहाँ से देखिए माइनस ए पे ए क्यू कॉमन हो जाएगा और b कॉमन हो जाएगा, यदि ए क्यू बी कॉमन लेते हैं माइनस ए क्यू बी कॉमन लेते हैं तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर बी केवल बचेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए क्यू से यहाँ ए बच जाएगा, बी से बी कैंसिल यानी कि बी माइनस ए बचेगा, ठीक है। आगे आइए अगर यहाँ से आप y बटा करते हैं कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन होगा और bq कॉमन होगा, a और bq यदि कॉमन लेते हैं तो a से यहाँ पर a बच जाएगा, bq कैंसिल हो जाएगा माइनस और यहाँ पर a कैंसिल, bq है तो b बच जाएगा a माइनस b बराबर 1 बटा यहाँ देखिए कैंसिल, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा a और b कॉमन हो जाएगा, a भी यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ से a बचेगा माइनस का यहाँ पे b बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे आइए चलिए इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं, ये आपका समीकरण 4 हो गया और ये समीकरण 5 हो गया। तो समीकरण 3 एवं 5 से, समीकरण 3 एवं 5 से, तो समीकरण 3 एवं 5 से यदि हम करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा x बटा माइनस ए क्यू वी इंटू वी माइनस ए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे पर देख लीजिए 1 बटा ए बी इंटू ए माइनस वी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस ए है। हम क्या करते हैं ना कि x बटा में इसको चेंज कर देते हैं, चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं इसको, तो ए क्यू वी तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि a प्लस में हो जाएगा b माइनस में हो जाएगा बराबर 1 बटा ए बी इंटू ए माइनस का b हो जाएगा। दोस्तों ये चला जाएगा उधर तो x बराबर हो जाएगा ए क्यू वी इंटू ए माइनस बी बटा ए बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए के से ए कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, इसीलिए x इज इक्वल टू आ गया आपका ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 से चलते हैं। समीकरण 4 एवं 5 से, तो समीकरण 4 कहते दोस्तों y बटा ए वी क्यू इंटू ए माइनस का v बराबर 1 बटा ए बी इंटू ए माइनस का v है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू, यदि हम कर दें इसको, हम उधर कर दें तो आपका हो जाएगा a इंटू वी क्यू इंटू ए माइनस वी बटा में ए बी इंटू ए माइनस का वी। दोस्तों ए माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से आपका एक भी कैंसिल यानी बी स्क्वायर, इसीलिए y इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया वी स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, है ना। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न है दोस्तों। x माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम आपको कर लेना है, राइट साइड को आपको लेफ्ट साइड ले आना है। ठीक है ना दोस्तों, यहां से सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, आपको आसान हो जाएगा। दत्त समीकरण है, क्या है दत्त समीकरण, उसको देखिए। दत्त समीकरण है x माइनस वाई, और इसको हम पूरे को ले आते इधर, तो आप यहां से ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू 0, और यहां से इस समीकरण 1 कर लीजिए, और यहां से आइए तो ax प्लस का vy, और ये पूरे को ले आएंगे दोस्तों, तो यहां से हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है ना, जहां पे abc का मान लिख लेते हैं, जहां आइए a1 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा, एंड c1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस का v हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 इज इक्वल टू a हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू v हो जाएगा, एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए जो भी मान है वो हम मान ही लिख रहे हैं, और फॉर्मूला रख करके मान ही हम लगा रहे हैं, कुछ इसमें हम नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम फॉर्मूला यहां पे लगा देते हैं दोस्तों। फॉर्मूला आपको पता है कैसे लिखना है, आपको फॉर्मूला पता है, x यहां पर लेना है, बराबर देना है, फिर y यहां पर देना है, बराबर देना है, यहां 1 देना है। उसके बाद स्टार्ट करना आपको यहां से a b, यहां पर फिर लिखेंगे b c, और यहां लिखेंगे आप c a। ठीक है, सब में माइनस लगा दीजिएगा यहां से, और क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया। अब जो भी मान आपको दिया गया फॉर्मूला पर आप रख दीजिए। तो आइए रखते हैं, x वटा में b1 c2, तो b1 का मान आप देखिए यहां पर क्या है आपका, b1 का मान है आपका -1 गुना c2 का मान देखिए दोस्तों, c2 का मान है आपका माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और मछली ब्रैकेट में इसको घेर देते हैं, फिर माइनस है, b2 c1 है, तो b2 का मान देखिए क्या है, b है, इंटू c1 का मान क्या है दोस्तों, माइनस a प्लस v, और इसको मछली ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। चलिए y बटा में c1 a2, c1 का मान देखिए, c1 का मान क्या करता है, माइनस a प्लस v इंटू a2 का मान क्या है दोस्तों, a2 का मान यहाँ पे a है। आप मान ध्यान से रखेंगे, आपको गलत नहीं होगा। c2 का मान देखिए, c2 का मान करता है माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर गुना a1 का मान है आपका 1 है, 1 यहां लगा दीजिए, मल्टी ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 बटा में a1 b2 दोस्तों, a1 b2 1 इंटू v माइनस a2 b1, a2 का मान है आपका a, b1 का मान है -1, यानी एक a इंटू -1 आपका यहां से हो गया। अब हमने मान रख लिया, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं x वटा में। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, और ये अंदर जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टूट के आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस। अब हम इसको तोड़ लेते हैं, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, b गुना माइनस से टूटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, यानी कि माइनस का a भी हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। y बटा में देखिए यहाँ से क्लियर कीजिए, a गुना माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस b हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का a भी हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से माइनस को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये टूटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम रह जाएगा। आगे आइए 1 बटा में ये हो जाएगा आपका v गुना
बी और बी गुना 1 बी और माइनस है और -1 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए x बटा में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट टूटेगा, अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस हो जाएगा ए बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए y बटा में माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 बटा बी प्लस ए। आइए दोस्तों इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों अभी क्या करते हैं, x वर्टा में है, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या ए स्क्वायर प्लस का ए बी बच गया बराबर वाई बटा में, यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर बच गया बटा में आप बी प्लस ए को यहाँ लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं, x बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, तो a अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से a प्लस बी बच जाएगा और यहाँ से y बटा माइनस बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा a और प्लस का b बचेगा। ए बी प्लस ए को आप a प्लस बी लिख सकते हैं। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ये आपका समीकरण 4 कर लीजिए, आपका समीकरण 5 कर लीजिए। अब दोस्तों आप आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। आइए समीकरण 3 और समीकरण 5 से, तो समीकरण 3 क्या कहता है, x बटा a इंटू ए प्लस वी बराबर 1 बटा a प्लस वी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए a प्लस बी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, a उधर चला जाएगा तो इसलिए x इज इक्वल टू आपका a आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 में। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से, तो समीकरण 4 है दोस्तों y वटा माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 वटा ए प्लस बी है। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी आपका आंसर आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब दोस्तों आइए 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्तों इसको हम इधर कर लेते हैं, आपको यहां पर लगा देते हैं। चलिए तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, 2x बाई ए प्लस बाई बाई बी बराबर आपका 2 है, x बटा ए माइनस बाई बटा बी बराबर आपका 4 है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको हर को हटा लेना है। आइए दत्त समीकरण जो आपका दिया गया समीकरण है, दत्त समीकरण है क्या दोस्तों, 2x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2। आप इसको एलसीएम ले लीजिए तो ए बी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल तो हो जाएगा 2xb प्लस बी से बी कैंसिल तो हो जाएगा आपका वाई ए बराबर 2। 2xb प्लस वाई ए बराबर 2ab, ये आपका समीकरण क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से चलते हैं तो आपका ab कैल्सियम लेंगे तो ab हो जाएगा, a से a कैंसिल तो आपको बचेगा xb बचेगा, माइनस b से b कैंसिल ay इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से xb माइनस ay बराबर 4ab, आपका समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से a1 b1 c1 का मान आप निकाल लीजिए। तो आपको इस यहाँ से क्या करना है, पहले आप इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, लेफ्ट साइड में लाइए दोस्तों, 2bx इसको लिख सकते हैं, 2bx लिख सकते हैं, प्लस इसको a बाई लिख सकते हैं, माइनस का 2ab बराबर 0। दोस्तों इसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, bx लिख सकते हैं, माइनस आप a बाई माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1 दोस्तों, ये आपका समीकरण 2 हो गया। जहां पर a1 b1 का मान लिख देते हैं, जहां a1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2b हो जाएगा b1 का मान आपका a हो जाएगा और c1 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा -2ab। इसी प्रकार से a2
A2 का मान आप देखिए यहाँ से B हो जाएगा, B2 का मान जो है आपका -A हो जाएगा और C2 का मान आपका -4AB हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, आपका मान यहाँ तक क्लियर हो गया, अब फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला किस प्रकार से लगाएंगे, आपको पता है फॉर्मूला कैसे लगाना है, x बटा लगा देना है, y बटा लगा देना है और 1 बटा लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ से कैसे लिखते हैं, AB AB, ठीक है, BC BC, उसके बाद CA CA, उसके बाद क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब यहाँ पे मान आप रख दीजिए x बटा B1 C2, B1 का मान देखिए दोस्तों, B1 का मान कितना है, B1 का मान A है, गुना C2 का मान कितना, तो C2 का मान -4AB है, -4AB। चलिए ब्रैकेट में लेते हैं माइनस, B2 का मान देखिए क्या है, B2 का मान -A है, गुना B2 का मान माइनस है, C1 का मान देखिए -2AB है, -2AB है ना। यहां से आप इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाई बटा में C1 A2, तो C1 का मान देखिए कितना है, C1 कहाँ गया से -2AB, गुना A2 का मान देखिए, A2 का मान क्या है, B है, माइनस C2 A1, C2 का मान कितना है, माइनस का 4AB, गुना और A1 का मान आपका है 2B, 1 बटा A1 B2, A1 का मान देखिए दोस्तों 2B है, गुना B2 का मान देखिए -A है, माइनस A2 B1, A2 का मान कितना B और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान आपका A है। चलिए यहां से x बटा, चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपका a इंटू -4AB है, तो आपका हो जाएगा -4A² B हो जाएगा, ठीक है, -4A² हो जाएगा। माइनस को माइनस छोड़ देते हैं, यहाँ पर सॉल्व पहले कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2AB इंटू A, तो 2A² हो जाएगा। इसी प्रकार से y में हम सॉल्व करेंगे, तो y का सॉल्व करेंगे तो v इंटू -2AB, तो -2AB²। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4AB, तो 4 दूनी का 8 A और B इंटू B² बराबर 1 बटा माइनस का 2AB और यहाँ पर माइनस का AB। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, x बटा में -4A² माइनस का 2A², क्लियर है, बराबर y बटा, देखिए AB² यहाँ पर भी AB², तो 8AB² यहाँ -2AB² घट जाएगा, आपका हो जाएगा 6AB² बराबर 1 बटा -2AB -AB -3AB, ठीक है ना। चलिए ऊपर कर लेते हैं, आइए अब यहां से देखिए दोस्तों x बटा में -4A² भी -2A² भी, देखिए यहाँ पर हो जाएगा -6A² इज इक्वल टू y बटा 6AB² बराबर 1 बटा -3AB। अब हम इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, समीकरण यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यहाँ समीकरण 5 कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से चलते हैं, तो समीकरण 3 एवं 4 से आपको क्या हो जाएगा, देखिए x बटा माइनस का 6A² बराबर 1 बटा माइनस का 3AB, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी का 6, एक A से A के कैंसिल और B से B कैंसिल, आपका बचा क्या दोस्तों, x इज इक्वल टू बच गया 2A, क्या बच गया, x इज इक्वल टू 2A बच गया। इसी प्रकार से चलेंगे समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 दोस्तों, समीकरण 4 है y बटा 6AB² बराबर 1 बटा -3AB। दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, चलिए उधर कर देते हैं, 6AB² बटा -3AB, है ना, 3 दूनी का 6, A से A कैंसिल, एक B से एक B कैंसिल, आपका ये माइनस ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू -3B बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2A और y इज इक्वल टू -3B आ गया, ठीक है ना। चलिए
सॉरी यहाँ गलती लिखा गया दोस्त, यहाँ से आपका माइनस का 2b हो जाएगा, 3 दूनी का 6 माइनस 2b हो जाएगा, 2a और 2b, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा इसमें मान लिखने में। आप अगर मान सही से लिख पाते हैं तो आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देखिए, चलिए, दत्त समीकरण, जो भी आपका समीकरण दिया हुआ है दत्त समीकरण है। क्या है दत्त समीकरण? तो दत्त समीकरण दोस्तों 2ax प्लस 3vy, ये आपको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का a माइनस का 2v इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से 3ax प्लस का 2vy माइनस आपका हो जाएगा 2a माइनस का हो जाएगा b इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1 कर लीजिए, यहाँ समीकरण 2 कर लीजिए, जहाँ आपका मान जो है दोस्तों लिख लीजिए a1 का मान आपको क्या है, x छोड़कर जो भी आपका मान होगा वो a1 का मान हो जाएगा, यानी कि a1 का मान हो जाएगा आपका 2a। इसी प्रकार से b1 का मान y छोड़कर जो भी आपका मान है यानी 3v, और जो बच गया वो c1 का मान हो गया, यानी माइनस a माइनस का 2b। इसी प्रकार से a2 का जो मान है वो आपका हो जाएगा 3a हो जाएगा, v2 का जो मान होगा वो आपका 2v हो जाएगा, और c2 का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस का b, माइनस 2a और माइनस का क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब आइए फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला, आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, यहाँ तक आपको प्राप्त हो गया। फॉर्मूला आपका है x बटा, बिना फॉर्मूला लिखे हुए आप नहीं बना सकते, इसको फॉर्मूला लिख कर बनाइएगा, 1 बटा, तो यहाँ से लिखेंगे AB, यहाँ से BC, और यहाँ से CA, माइनस लगा लेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। क्लियर है? आपको फॉर्मूला हो गया। अब मान बैठाना है, आप सावधानी पूर्वक इसको मान बैठाइए। चलिए, b1 c2, b1 का मान आपका 3v है, गुना c2 का मान देखिए माइनस 2a माइनस b, माइनस 2a माइनस v, माइनस b2 c1, b2 का मान है 2b इंटू c1 का मान, दोस्तों c1 का मान है आपका माइनस a माइनस 2v। चलिए, बाई का देखिए, बाई का मान बैठाइए, c1 a2, c1 का मान क्या कहता है, c1 का मान है माइनस a माइनस 2v इंटू a2 का मान देखिए, a2 का मान क्या है आपका 3a है, माइनस c2 a1, c2 का मान देखिए क्या है, c2 का मान माइनस 2a माइनस का v है, गुना a1 का मान 2a, ये आपका हो गया। अब आगे आते हैं 1 का, a1 b2, a1 का मान है आपका 2a और b2 का मान है 2b, 2a इंटू 2b माइनस a2 b1, a2 का मान क्या कहता है, a2 का मान है 3a इंटू b1 का मान आपको कहता है 3b। ठीक है ना? चलिए, अब आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम हल कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हल करिए। 3b माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी का 6ab, 3 दूनी का 6ab, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3b इंटू b हो जाएगा 3b स्क्वायर, माइनस को यहाँ पे माइनस ही छोड़ दीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए, ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो 2b इंटू माइनस से हो जाएगा माइनस का 2ab, उसके बाद हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी का 4b स्क्वायर, बाई बटा में, ठीक है, बाई बटा में यहां से हो जाएगा 3a इंटू माइनस a, तो हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर, फिर यहां से 3a इंटू माइनस b है तो आपका हो जाएगा माइनस का 3 दूनी का 6ab। ठीक है ना? चलिए, माइनस यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab, 1 बटा 2 दूनी का 4ab और माइनस 3 तिया का 9ab। ठीक है, 2 दूनी का 4ab और माइनस 3 तिया 9ab हो जाएगा। आगे आइए दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। x बटा में माइनस 6ab माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 2ab प्लस का 4b स्क्वायर। यहाँ देखिए y बटा में
माइनस का 3a² माइनस 6ab, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 4a² प्लस का 2ab बराबर 1 दोस्तों यहाँ से 4ab माइनस 9ab हो जाएगा माइनस का 5ab। क्लियर है? आगे आइए, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। x वटा में दोस्तों आप देख रहे होंगे माइनस 6ab माइनस माइनस 6ab प्लस 2ab, तो माइनस 6ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा माइनस का 4ab। इसी प्रकार से माइनस 3b² प्लस 4b² प्लस का v²। आगे आइए, y वटा में माइनस 3a² प्लस 4a², तो यहाँ से आपका हो जाएगा a² हो जाएगा माइनस 6ab प्लस 2ab, तो आपका माइनस 4ab। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आइए 1 माइनस 5ab। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आप यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए x वटा आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का v कॉमन ले सकते हैं। आप यदि माइनस का v कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा माइनस का प्लस का 4a बचेगा 4a, और यहां से आपका माइनस b बच जाएगा y बटा, यहां से आप a कॉमन यदि लेते हैं तो a माइनस का 4b बचेगा, और यहां से माइनस 5ab। अब इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, ये आपका समीकरण 4 और ये समीकरण 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 5 की तुलना करेंगे और 4 5 की तुलना करेंगे। समीकरण 3 एवं 5 से, समीकरण 3 एवं 5 से समीकरण 3 कहता है x वटा माइनस v इंटू 4a माइनस का v बराबर 1 वटा माइनस 5ab। क्लियर है दोस्तों? x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस v इंटू 4a माइनस v बटा माइनस 5 इंटू ab। क्लियर है ना? माइनस से माइनस कैंसिल, v से v कैंसिल हो गया, और आपको बच गया x इज इक्वल टू 4a माइनस b बटा में 5a बच गया। तो x का मान आपका इतना आ गया। इसी प्रकार से समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से समीकरण 4 का था दोस्तों y वटा a इंटू a माइनस 4b बराबर 1 वटा माइनस 5ab। तो यहां से y इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा a, यानी ऊपर गुना में चला जाएगा a इंटू a माइनस का 4b बटा माइनस का 5ab। तो दोस्तों यहां से आ जाएगा आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस a माइनस 4b बटा 5b। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो गया, y इज इक्वल टू माइनस a माइनस 4b बटा में 5b। ठीक है ना? आंसर देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4a माइनस b बटा 5a, y इज इक्वल टू 4b माइनस a बटा 5b 4a। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे कर सकते दोस्तों। आपको ये आंसर इस प्रकार से दिया है, y इज इक्वल टू, आप इसको माइनस है ना, आप इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 4a माइनस का a बटा में 5b हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं यहां से। आप सॉरी यहाँ आओ तुम यार। चलिए दोस्तों यहां से इसको हम हटा लेते हैं और हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। चलिए आइए, चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ए भी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल तो यहाँ बचेगा एक्स वी प्लस बी से बी कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका वी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। ये आपका समीकरण 1। और समीकरण 2 की अगर बात करें तो इसको आप 2ab हो जाएगा और इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो वी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab। समीकरण यहाँ से 1 हो गया। इसी प्रकार से इसको हम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से इसको इधर ले आते हैं ए एक्स माइनस वी वाई और दोनों को इधर ले आएंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण 2। जहां आइए अब a1 का मान लिखेंगे दोस्तों, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। b1 का मान क्या हो जाएगा, तो b1 का मान a हो जाएगा। c1 का मान क्या होगा, तो c1 का मान माइनस 2ab हो जाएगा।
इसी प्रकार से a2 का मान हम लिखेंगे तो a2 का मान आपका a हो जाएगा, v2 का मान लिखेंगे v2 का मान माइनस b हो जाएगा, एंड c2 का मान लिखेंगे तो c2 का मान हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कैसे लिखना है, फॉर्मूला आपको सबको पता है, y/1 यहाँ से लिखेंगे ab उसके बाद vc और यहाँ पर ca माइनस 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 लगा देंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। चलिए दोस्तों आपको फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर मान रखिए, आंसर पाइए। मान रखिए x बटा b1 c2, तो b1 का मान दोस्तों क्या है, b1 का मान है a गुना c2 का मान क्या है, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से मल्टी ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस b2 c1, b2 का मान है माइनस b इंटू c1 का मान, तो c1 का मान है दोस्तों माइनस का 2ab बराबर y बटा c1a2। दोस्तों c1 का मान देखिए माइनस 2ab है, c1 का मान माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। c1 का मान माइनस 2ab, a2 का मान देखिए तो a2 का मान क्या है आपका a है, इंटू में a माइनस c2a1, c2 का मान माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर गुना a1 का मान आपका b है, a1 का मान b है, ये हो गया बराबर 1 बटा a1 b2, a1 का मान आपका b है गुना v2 का मान आपका क्या है माइनस b, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा माइनस a2 का मान, a2 का मान देखिए क्या है a एंड v1 का मान जो है आपका a है। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। x बटा देखिए a को माइनस a से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक क्यू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस का ab स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस को आप यहाँ कॉमन रहने देते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर बराबर y बटा में यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 2a स्क्वायर b, और यहाँ से दोस्तों आपका माइनस कॉमन ले लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर b, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस बी क्यू, प्लस का बी क्यू हो जाएगा बराबर 1 बटा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? चलिए x बटा में आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का एक क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, y में दोस्तों y में अगर करते हैं तो आपका माइनस 2a स्क्वायर b, यहाँ से आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका माइनस है चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर b और माइनस हो जाएगा आपका बी क्यू हो जाएगा बराबर 1 बटा माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। चलिए x बटा में आप यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस में है 2ab स्क्वायर माइनस में है तो आपका हो जाएगा माइनस का एक क्यू माइनस का ए बी स्क्वायर बराबर y बटा माइनस 2ab स्क्वायर, देखिए यहाँ से a स्क्वायर भी है प्लस a स्क्वायर भी है तो माइनस यहाँ से आ जाएगा आपका a स्क्वायर b और माइनस में बी क्यू बराबर 1 बटा माइनस, इसको लिख सकते हैं आप a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ सब कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आपका हो रहा है, देखिए तो आपका a कॉमन हो रहा है ना, a यदि माइनस a कॉमन ले ले तो यहाँ से आपका हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बच यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बराबर y बटा में आप यहाँ देखिए माइनस और b कॉमन आप ले सकते हैं तो माइनस b अगर कॉमन लीजिएगा तो आपका a स्क्वायर यहाँ बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b अगर b कॉमन लिए तो आपका यहाँ से b स्क्वायर बच जाएगा बराबर 1 बटा माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका आंसर के करीब आप आ गए हैं। समीकरण 3 इसको मानिए, ये समीकरण आपका 4 हो गया और ये समीकरण आपका 5 हो गया। समीकरण 3 एवं 5 से लेंगे, समीकरण 3 एवं 5 से, तो 3 एवं 5 से दोस्तों आपका ये हो जाएगा x बटा माइनस का a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा माइनस माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया ए, ये चला जाएगा उधर तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 4 एवं समीकरण 5 से,
समीकरण 4 एवं समीकरण 5 दोस्तों, y बटा है आपका माइनस का v इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 1 बटा माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आपका बी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर 6 आपका समाप्त हो गया। ठीक है ना, x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, आपका आंसर सही है। तो आपका दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट नंबर 3 में देख लेंगे अगला प्रश्न। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को आप लाइक जरूर कर दे, कमेंट जरूर करें, कुछ आप अच्छा लिखें ताकि हम आगे और भी मेहनत से आपके लिए वीडियो हम बना सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।